जय हिंद स्टूडेंट्स। आज तारीख है 26, माह है जनवरी का और साल है 2023। हमारे लिए, हम सबके लिए ये एक महत्वपूर्ण दिन है। गणतंत्र दिवस आज हमारा देश मना रहा है और सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी फरवरी 12 को हम सबका एग्ज़ाम है पीएससी का प्रीलिम्स, और इसी के मद्देनज़र मैं आप लोग के सामने जो कुछ करंट अफेयर की टॉपिक है वो लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के लिए ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत फ़ायदेमंद होगा और आप सभी से निवेदन है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में और उसको डीप में जाकर के आपको नहीं पढ़ाऊँगा। आप लोग एक काम करिएगा, जितना भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ उस चीज़ों को घर में और यूट्यूब या फिर गूगल में सर्च मार करके उसका पूरा टॉपिक जो है आप तैयार कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल कर के आती हैं उसकी चर्चा मैं आपसे करूँगा, और बाकी आप लोग की जिम्मेदारी होगी कि आप आगे का जो नोट्स है वो आप खुद से आप कंप्लीट करें। ठीक है, मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं आपसे करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल आज के इस सेशन में दिसंबर 2022 का ये करंट अफेयर है और एक एक करके सारे टॉपिक देखते हैं। आप सारे उसको नोट कीजिएगा। तो आज का पहला टॉपिक है फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के। आप सभी को पता है अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप संपन्न हुआ है, तो इसमें से जो क्वेश्चन बाहर निकल के आते हैं उसमें सबसे पहला तो यही है कि ये हुआ कहाँ था। तो ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था। कतर मध्य एशिया का एक देश है जो अपने ऑयल और गैस के लिए बहुत फेमस है। तो ये हुआ था कतर में। कितने नंबर का था, तो 22वें नंबर का था। इसका शुभंकर जो मस्कट कहा जाता है वो है लाइव नहीं, लाइव। ठीक, विजेता कौन रहा, तो अर्जेंटीना। दक्षिण अफ्रीकी देश अर्जेंटीना, जिसके कप्तान थे लियोनेल मेसी, और किसको हरा करके जीता, तो फ्रांस, जिसके कप्तान थे एमबापे। ठीक, एमबापे। इसके अलावा अगर आप फीफा रैंकिंग की बात करें तो अभी भी फर्स्ट में हालांकि ब्राज़ील है, सेकंड में अर्जेंटीना, थर्ड में फ्रांस, और इसमें से एक क्वेश्चन भारत के संदर्भ में आ सकता है कि भारत का फीफा में रैंकिंग क्या है, तो 106। ध्यान रखिएगा कितना रैंकिंग है, 106, 106वां। इसके अलावा जो गोल्डन बॉल मिला है ना, गोल्डन बॉल वो मिला है किसको, गोल्डन बूट वो मिला है एम्बापे को। और इसके अलावा जो जैसे स्पॉन्सरशिप है तो बायजूस के पास है स्पॉन्सरशिप उसका। पहला ऐसा एजुकेशनल कोई कंपनी है जिसने फीफा को ऑर्गेनाइज करवाया था, स्पॉन्सरशिप दी थी। ठीक है, चलिए बाकी के अगर और कुछ भी होंगे तो आप उसको देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मिसेज वर्ल्ड 2022। मिसेज वर्ल्ड है ना कि मिस वर्ल्ड। ठीक है, तो मिसेज वर्ल्ड 2022 ये बनी है सरगम कौशल, और सरगम कौशल जी जो है वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। तो ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा एक बार ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ये जितने भी राजकीय भाषा है उसमें सारे में दिया जाता है। आप लोग केवल एक ही याद रखिए, हिंदी भाषा का किसको मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा का ये मिला है बद्री नारायण को, बद्री नारायण। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि बद्री नारायण को किस चीज़ के लिए ये पुरस्कार मिला है, कौन सी उनकी रचना है, तो ये आपको देखना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान है प्रथम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे भारत जो है प्रथम स्थान लेकर के आता है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में हमारे पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं कौन, पुष्प कमल दहल प्रचंड,
जिनको प्रचंड भी कहा जाता है। नाम है उनका पुष्प कमल दहल और इनको प्रचंड भी कहा जाता है। ठीक, थोड़े से कम्युनिस्ट झुकाव की ओर ये नेता है ना, जो कि भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। खैर, इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, सर्वाधिक प्रेषण या फिर रेमिटेंस जिसको कहा जाता है। रेमिटेंस का मतलब ये, प्रेषण मतलब जो भारतीय भारत के बाहर रहते हैं, एनआरआईज, और वो अपने घर में अपने परिवार वालों को जो पैसा भेजते हैं विदेशों से, कमाते वो डॉलर में है या फिर कुछ जिस कंट्री में वो रहते हैं वहाँ के, और वो भारत में उस पैसे को भेजते हैं, उसको कहा जाता है रेमिटेंस। तो दुनिया में सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला जो देश है वो है भारत। हाल ही में इसने 100 अरब डॉलर का रेमिटेंस जो है भारत ने प्राप्त किया है, और इसके पीछे जो भी देश है, चाइना वगैरह, वो तो 40-50 के आसपास ही अटक जाते हैं। तो ये बड़ा एक भारत के लिए एक फ़ायदेमंद सौदा है। तो सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भारत, और अभी किसको क्रॉस किया उसने, तो 100 अरब डॉलर को क्रॉस किया। ठीक, इसके बाद अगला है आयरलैंड का प्रधानमंत्री जो नए बने हैं, आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर। लियो वराडकर ये भारतीय मूल के हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर। ठीक, नेक्स्ट, वीर गार्जियन 23, ये एक हवाई सैन्याभ्यास है, वीर गार्जियन 2023। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसके लिए है, तो ध्यान रखना, या सॉरी किसके साथ हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये जापान देश के साथ भारत का हुआ है। वीर गार्जियन है ना, एक धर्म गार्जियन भी होता है जापान के हिसाब, और दूसरा वीर गार्जियन सैन्य हवाई है ना युद्धाभ्यास। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संगम नाम से एक नौसेना युद्धाभ्यास हुआ था, संगम। ठीक, ये किस देश के साथ हुआ, तो ये हुआ अमेरिका के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद एक जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत का मातृ मृत्यु अनुपात है ना। मातृ मृत्यु अनुपात का मतलब जो महिलाएं बच्चा के जन्म के वक्त ही उनका डेथ हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मातृ मृत्यु दर या मातृ मृत्यु अनुपात। ये प्रति लाख में मापा जाता है। तो ये फिलहाल भारत का है 97 प्रति लाख, मतलब 1 लाख जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें 97 माताओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये एक बड़ा अनुपात है, तो उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको राज्यों के संबंध में पूछे तो ध्यान रखिएगा कि सबसे कम जो मातृ मृत्यु दर है भारत में वो है केरल राज्य का, 19वां है ना, सॉरी 19 मतलब प्रति लाख, और अंतिम में है असम जहाँ पे 195 प्रति लाख माताओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस दोनों के लिए। चलिए नेक्स्ट, एक क्रिकेटर है हमारे ईशान किशन, जिन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया था। तो आपको एक बार हल्का सा देख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये क्रिकेट से पूछ लेता है। तो सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ईशान किशन के नाम पे है। कितने बॉल पे लगाया, किस देश के विरुद्ध लगाया, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रति कृषि परिवार औसत आय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रति कृषि परिवार औसत आय मतलब कि एक परिवार या जो परिवार का जो मुख्य आय का स्रोत है वो कृषि, तो ऐसे परिवार जिसका मुख्य आय का स्रोत जो है वो कृषि है, वैसे जो परिवारों में सबसे ज़्यादा औसत रूप से कमाई करने वाले जो राज्य हैं उनमें फर्स्ट है मेघालय। मतलब मेघालय राज्य के किसान सबसे ज़्यादा कमाते हैं प्रति परिवार के हिसाब से, तो फर्स्ट में है मेघालय, सेकंड में है पंजाब। ठीक है, अब ये कितना कमाते हैं, तो मोटा मोटी ध्यान रखिए कि मेघालय का जो है वो 29,000 कुछ रुपए है जो प्रति परिवार कृषि वाले वो कमा लेते हैं, और दूसरा है पंजाब। ठीक है, बाकी का जो डिटेल है वो हम आगे देख लेंगे। इसके बाद एक बड़ा थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सलाम आरती आपने सुना होगा, कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। ऐतिहासिक व्यक्तित्व है एक टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जिन मंदिरों को दान दिया था उन मंदिरों में उनके नाम से सलाम आरती हुआ करती थी, जिसका नाम बदल करके अब कर्नाटक सरकार ने संध्या आरती कर दिया है। तो ये संध्या आरती जो है वो अब संध्या आरती ने उसका नाम चेंज कर लिया है सलाम आरती से। ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा सलाम आरती जो कहाँ होती थी, कर्नाटक में,
और इसका नाम चेंज करके कहाँ क्या रख दिया गया है, तो संध्या आरती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लूसोफोन महोत्सव, महोत्सव का नाम क्या है? लूसोफोन महोत्सव। ये कहाँ पे होता है? तो ये किया जाता है महोत्सव गोवा में, और ये पुर्तगाली सभ्यता का प्रमाण है। वहाँ पे जो पुर्तगाली जो लोग वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक थे, वहाँ की संस्कृति भी बहुत हद तक पुर्तगालियों को ही है ना, पुर्तगालियों से संबंधित है। तो अभी भी वहाँ पे उन्हीं संबंधित जो लूसोफोन महोत्सव मनाया जाता है गोवा में। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे उटपटांग क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी है, जैसे ई रुपया उसका नाम रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीआई द्वारा जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है डिजिटल करेंसी है ना, वो उसका नाम क्या है? तो ई रुपी है। और किस डेट पे लॉन्च किया गया? तो 1 दिसंबर 2022। ठीक, चलिए एक महिला है जिसका नाम आपको याद रखना है, स्टेफनी फ्रेपर्ड। स्टेफनी फ्रेपर्ड कौन थी ये? तो ये महिला फ्रांस की फुटबॉलर थी है ना। और अभी हाल ही में जो कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो उस फुटबॉल वर्ल्ड कप में इन्होंने मतलब पहली महिला है जो किसी फुटबॉल वर्ल्ड कप जो मेंस का है उसमें महिला रेफरी के रूप में काम किया। तो स्टेफनी फ्रेपर्ड उसका नाम है। तो आप लोग इसका नाम ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में कतर में वो ओलंपिक हुआ था, फुटबॉल, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि वॉरियर्स युद्धाभ्यास है ना। अग्नि वॉरियर्स युद्धाभ्यास, ये युद्धाभ्यास जो है वो कौन से देश के साथ भारत का हुआ है? तो सिंगापुर के साथ ये हुआ है। किसके साथ? सिंगापुर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितने भी युद्धाभ्यास होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? ये क्रिकेट से संबंधित है, सौराष्ट्र टीम ने इसको जीता है ना। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित, और विजेता कौन है 2022 का? तो सौराष्ट्र है ना। चलिए नेक्स्ट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। यहाँ पे स्वच्छता सर्वेक्षण नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण मतलब एयर का जो वो है ना, उसके बारे में है। तो वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसमें फर्स्ट स्थान पे है लखनऊ। ठीक है, फर्स्ट में है लखनऊ, और इसकी डिटेल को आपको होमवर्क के रूप में मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको करना पड़ेगा। तो पहला है जो इम्पोर्टेंट बन जाता है वो है लखनऊ है ना। चलिए नेक्स्ट, 77वां ग्रैंड मास्टर। अब ग्रैंड मास्टर का नाम लेते ही आपको याद आना चाहिए, ग्रैंड मास्टर जो शब्द है वो चेस है ना, शतरंज से संबंधित है। तो ये 77वें हमारे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य मित्तल जी है ना। एक छोटे से मतलब एक युवा है आदित्य मित्तल, आप इसको देख सकते हैं। तो आदित्य मित्तल जी 77वें ग्रैंड मास्टर के रूप में बने हैं। और ये ग्रैंड मास्टर क्या होते हैं? तो जो चेस में पॉइंट अर्जित किया जाता है ना, है ना, एक एक चाल से, तो चेस में जो 2500 पॉइंट अर्जित कर लेता है वो ग्रैंड मास्टर कहलाता है। तो उन्होंने 2500 पॉइंट अर्जित किया और भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर के रूप में ये नामित हुए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा भी गया था पिछले साल। तो भारत में जो राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या है वो है 9, और 9वें नंबर की जो राष्ट्रीय पार्टी है वो है आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023, ये कहाँ पे होना है? तो ये भोपाल में होना है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कब होना है? तो 21 से 24 जनवरी। कहाँ पे? भोपाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो टॉप ऑयल सप्लायर है ना, जो भारत को सप्लाई करने वाला कंट्री है ऑयल, उसमें टॉप में अब कौन चला गया है? तो रूस। इसके पहले इराक था जिससे हम सबसे ज़्यादा तेल लिया करते थे, तो अब वो चला गया सेकंड नंबर पे। पहले पे कौन है? तो रूस है, सेकंड पे इराक, और तीसरे नंबर पे ध्यान रखिएगा यूएई है ना, यूएई। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब ये कि कौन सा जो शहर है, कौन सा जो देश है वो सबसे ज़्यादा महंगा है रहने के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें फर्स्ट स्थान पे दो देश है, एक सिंगापुर और दूसरा यूएसए। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फर्स्ट स्थान पे दो लोग, सिंगापुर और यूएसए। ठीक, भारत की स्थिति क्या थी ये आपको
होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, खाद्य सुरक्षा सूचकांक, मतलब अपने नागरिकों को खाद्य सुरक्षा, भोजन उपलब्ध कराने की सूची में जो पहला स्थान है वो फिनलैंड का है, जहाँ की स्थिति सबसे अच्छी है। और भारत की स्थिति थोड़ी सी निराशाजनक है इंडेक्स के हिसाब से, और हमारी जो भारत की स्थिति है वो 68वें स्थान पर भारत है। ठीक, फिनलैंड और सेकंड पे फिनलैंड फर्स्ट और 68वां भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम इन्फेंट्री म्यूजियम, इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महू में। भारत का प्रथम इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पे है? महू कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है ना। चलिए, हाल ही में भारत ने एक अंतरिम मुक्त व्यापारिक समझौता किया है, किस देश के साथ? तो ये है ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ। मतलब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये अंतरिम मुक्त व्यापारिक समझौता किया, मतलब कुछ चीज़ों पर हम जो यहाँ भेजेंगे या वहाँ बेचेंगे और कुछ चीज़ें वो यहाँ पे बेचेंगे, उन पे दोनों पे हम टैक्स न लेंगे न लगाएंगे। तो ये है अंतरिम मुक्त व्यापारिक समझौता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर थे दिसंबर 2022 के, और कोशिश करेंगे कि हम आगे भी इसको जारी रखें ताकि आपकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनी रहे। जय हिंद।